दोस्तों अगर देखा जाए तो हम कॉमन जितने भी लोग होते हैं या जितने भी लोग कानून से ज्यादा वास्ता जिनका नहीं पड़ता है उनके सामने अक्सर कुछ वर्ड आते हैं सामने, जैसे कि लाइन हाजिर कर देना, बर्खास्त कर देना, निलंबित कर देना, डिसमिस होता है, साथ में लाइन हाजिर होता है या फिर सस्पेंड कर देना। इन सब के मतलब क्या है और क्या इन सब को करने के बाद किसी भी पुलिस वाले पर अगर ऐसा कोई एक्शन होता है या किसी भी सरकारी कर्मचारी पर ऐसा कोई एक्शन होता है तो क्या उसकी नौकरी पर कोई फर्क पड़ता है? ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं इन चीजों को लेकर, उनके बारे में बताऊंगा अपनी इस वीडियो में। दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा बर्खास्तगी के बारे में। बर्खास्त मतलब डिसमिस। इसका मतलब क्या है, ये क्यों होता है, क्या आसानी से किसी भी सरकारी कर्मचारी को इसके ऊपर ये एक्शन किया जा सकता है? दोस्तों इसका बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है तेज बहादुर यादव का, जो कि बनारस से हैं। मतलब कि बनारस से इन्होंने अपना इलेक्शन लड़ने के लिए एक नॉमिनेशन पर्चा भी दाखिल किया था, जो कि गैर मंजूर कर दिया गया था, साथ में उसको नामांकन से रद्द भी कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो बीएसएफ से बर्खास्त किए गए थे। दोस्तों बीएसएफ से बर्खास्त तो या किसी भी सरकारी नौकरी से अगर बर्खास्त कोई इंसान कर दिया जाए तो वो इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता, ऐसा कहना था उस वक्त इलेक्शन कमीशन का। दोस्तों बर्खास्त कोई भी कब होता है, ये मान लीजिए कि एक ऐसा फाइनल स्टेज है जो कि वर्डिक्ट मान लीजिए, आप इसको कन्विक्शन मान लीजिए। जैसे कि मान लीजिए किसी भी इंसान पर सस्पेंड के चार्जेस लगाए गए, सस्पेंड हो गया, अब उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके ऊपर जांच चल रही है, जांच में भी पाया गया कि हां वो दोषी है, उसने वो गलत चीज की है जो कि बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है, उसको सरकार बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकती, तो उसको बर्खास्त मतलब डिसमिस कर दिया जाता है, उसकी नौकरी से उसको निकाल दिया जाता है। कोई भी किसी भी तरह की सैलरी उसको फिर नहीं मिलती है। तो ये होता है बर्खास्त। और डिटेल में आप वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ में मैं आता हूं लाइन हाजिर के ऊपर। दोस्तों लाइन हाजिर क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझिए कि लाइन हाजिर सिर्फ और सिर्फ पुलिस विभाग में ही होता है। दोस्तों लाइन हाजिर में क्या है कि मान लीजिए आपको किसी भी पुलिस वाले ने बहुत परेशान किया, सताया, आपने रिश्वत दी, आप छूट गए, बाद में भांडाफोड़ उसका हुआ, पता चला कि उस पुलिस वाले ने आपसे रिश्वत ली थी, पकड़ा गया, आला अधिकारी तक बात पहुंच गई और उसके बाद उन आला अधिकारियों ने सिर्फ उसको कर दिया लाइन हाजिर। लाइन हाजिर का मतलब सिर्फ आपको संतुष्टि दे दी कि हां इसने कुछ गलत किया था, हम इसको लाइन हाजिर कर रहे हैं। लाइन हाजिर के बाद में दोस्तों ना तो कोई सैलरी कटती है, ना पोजीशन में फर्क पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि जो प्रत्यक्ष रूप से उस सामने जिम्मेदारी का अभी कार्यभार संभाल रहा था किसी भी पुलिस स्टेशन में, अब उसको वो कार्यभार नहीं दिया जाएगा, मतलब पुलिस लाइन में उसकी ड्यूटी लगा दी जाएगी। लाइन हाजिर का मतलब यही है कुछ वक्त के बाद वापस उसकी पोजीशन उसको मिल जाती है। लाइन हाजिर सबसे ही एक छोटे लेवल पे अगर हम बोले पनिशमेंट किसी भी पुलिस वाले को देना, ये वही होता है। लाइन हाजिर से ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है किसी भी पुलिस वाले की सर्विस पर, किसी भी पुलिस वाले की जॉब पर। बट आपके साथ कुछ गलत अगर किसी भी पुलिस वाले ने किया है तो उसके सस्पेंशन मतलब कि सस्पेंड कराने की डिमांड कीजिए और उसको बिल्कुल अड़ जाइए, सस्पेंड ही कराएंगे आप उसको। सस्पेंड होने के बाद में जो इन्वेस्टिगेशन चलेगी उसका पार्ट बनिए और साथ में उसका पूरा योगदान कीजिए, जाकर बिल्कुल अलर्ट तरीके से उस पूरे केस को आप फॉलो कीजिए। अब बात करते हैं सस्पेंड के बारे में, निलंबन के बारे में। दोस्तों निलंबन क्या होता है या सस्पेंड क्या होता है? सस्पेंड का मतलब जब भी कोई भी व्यक्ति किसी भी एक्ट को करते हुए इंफॉर्मेशन मिल जाए आला अधिकारियों को कि उसने वो एक्ट किया है तो उस केस में उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। मतलब उसने गलत एक्ट किया, अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाया, जैसा कि हुआ था कानपुर में, कांड था दुबई में जिसमें कि कुछ पुलिस वालों को उसने मार दिया था, कुछ पुलिस वाले शहीद हो गए थे उसके अंदर। तो जो वहां के थाना अध्यक्ष थे उनको सस्पेंड कर दिया गया था कि आपने कुछ इंफॉर्मेशन दुबई तक पहुंचाई थी, ये आरोप था उनके ऊपर। या फिर अभी जो कुछ दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके एक बारात में मतलब कि शादी हो रही थी, वहां डीएम साहब ने जाके थप्पड़ मारा उसको, जो पुरोहित था, जो वहां पे पंडित था, उसको भी ऐसी बातें आ रही सामने, सस्पेंड कर दिया गया है। तो सस्पेंड करने के बाद सिर्फ इतना ही होगा कि 50% उसकी सैलरी मिलेगी जब तक वो जांच चलेगी और जांच में कन्विक्ट पाए गए, अगर उन्होंने वो चीज की थी, गलत की थी, तो उसके ऊपर जो भी सजा दी जाएगी उस पर डिपेंड करता है। पर मैं आपको बता दूं किसी भी सरकारी कर्मचारी को सरकार इतनी आसानी से बर्खास्त या डिसमिस नहीं करती है जब तक जो भी उसने एक्ट किया है बिल्कुल सीरियस नेचर का ना हो। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जो तीनों चीजें मैंने आपको बताई हैं, लाइन हाजिर क्या होता है, डिसमिस क्या होता है, सस्पेंड क्या होता है, उसके बारे में डिटेल वीडियो जो मैंने आपको बताई है थोड़ी सी समझ आई होगी। फिर भी किसी भी चीज के बारे में आप जानना चाहते हैं, आपके साथ कुछ किसी ने गलत एक्ट किया है, उस पर एक्शन करना चाहते हैं, उसके बारे में एडवाइस लेना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं या व्हाट्सएप करें, हम उस पर एक वीडियो बनाएंगे या आपकी पर्सनली उसे मदद करने की कोशिश बिल्कुल
करेंगे। अच्छा लगा दोस्तों आज का वीडियो, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की जो हम लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए।